बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर की तमाम वीडियोस की एक अलहदा से प्लेलिस्ट बना दी गई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी तौर पे करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट में बताएं कि नीचे वालों में से क्या हैं आर डिविजिबल। डिविजिबल कहते हैं डिवाइड हो रहे हैं, जो तकसीम हो रहे हैं। किससे तकसीम हो रहे हैं? 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 या 5 से। एंड गिव अ रीजन फॉर ईच, और हर एक के बारे में आपने रीजन भी बतानी है कि ये 2 से क्यों डिवाइड हो रहा है, 3 से क्यों हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरह सब के बारे में बताना है। तो इनको डिवाइड करके नहीं बताना, बल्कि हमने इसका एक रूल है, उस रूल को देखते हुए हमने ये बताना है कि ये इससे डिविजिबल हैं या नहीं है। इस तरह बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह की हैं। एक इनका मेथड है, आपने इनका जो मेथड है, इनका जो बेसिक मेथड है वो समझिए कि यही वाली है। तो आपने अगर ये वाला जो एक्सरसाइज है ये अच्छी तरह से समझ ली तो बहुत सा मैथ है जो हमारा मेंटल मैथ हो जाता है। यही हम जुबानी कर सकते हैं, उसमें जो डिवीजन होती है, जो बड़ी बड़ी डिवीजन आगे जाके आती है ना। तो अगर हम ये वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारे लिए वो क्वेश्चन बड़े आसान और शॉर्ट फॉर्म में हो जाएंगे विदाउट कैलकुलेटर। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं एक और बात बताता चलूं कि आपने इससे पहला जो पेज है उसके ऊपर मुख्तलिफ नंबर्स के बारे में उन्होंने डिटेल बताई हुई है। जिस तरह ये 2 लिखा हुआ है कि 2 से डिवाइड का क्या मेथड है, 3 से डिवाइड का क्या रूल है, 4 का रूल क्या है, 5 का क्या है, 6 का, 7 का, 9 का, 10 का और 11 का। इसको आपने डिटेल से पढ़ भी लेना है, लेकिन इन्हीं मेथड्स को मैंने अपनी वीडियोस में इन क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो आपने मेरी बात भी समझनी है और इसको भी आपने इसको पढ़ के समझना है। तो ये बेटा मैंने पेज के ऊपर इस जो पहला क्वेश्चन के सारे नंबर्स मैंने लिख लिए हैं। तो इन सारे नंबर्स को बताना है हमने कि ये जो नंबर्स हैं ये 2 से कौन सा डिविजिबल है, 3 से, 4 से और 5 से। तो जो 2 का मेथड होता है 2 से डिविजिबल का, वो यही होता है ना कि इफ जो एंडिंग नंबर है, इस तरफ से जो एंडिंग नंबर है जिसको हम यूनिट प्लेस पे भी कहते हैं, अगर ये वाला नंबर जो डिजिट है ये 2 से डिवाइड हो रहा हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं इफ एंडिंग नंबर इज इवन, अगर एंडिंग नंबर इवन हो तो वो भी 2 से डिवाइड होता है। इसको हम इस तरह से करके लिखेंगे। तो पहले सारे क्वेश्चन का मैं 2 के बारे में बता देता हूं। आप जैसा कि देखें इस वाले क्वेश्चन में जो एंडिंग नंबर है वो इवन नहीं है, वो ऑड है। अगर एंडिंग नंबर ऑड हो तो फिर वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह करके लिख सकते हैं आप, नो एंड इन इज लिखना था, एंड इज नॉट इवन नंबर। ठीक हो गया, क्योंकि इसका इवन नंबर नहीं है। या ऐसे ही लिख सकते हैं एंड इज ऑड नंबर। तो नेक्स्ट वाले में 0 है, जो 0 होता है ये भी इवन नंबर होता है, तो इसका भी आ जाएगा यस, और साथ यही वाली स्टेटमेंट हम ऐसे करके लिख देंगे। आपने यही वाली 2 स्टेटमेंटों में से लिखनी है, या यस होगा तो ये, अगर नो होगा तो ये। 5 है, 5 क्योंकि इवन नंबर नहीं है तो इसके लिए ये नो वाली जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों ने लिख देनी है, एंड इज नॉट इवन नंबर। नेक्स्ट वाले में 3 है, 3 भी जो है ना एंड नंबर 3 है, 3 क्योंकि इवन नंबर नहीं है तो इसलिए ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका देखें ये 6 है, 6 एक इवन नंबर है तो 6 इसका डिवाइड होगा, यस। आगे सारी वही स्टेटमेंट, यस के साथ ये वाली स्टेटमेंट और नो के साथ ये वाली स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट 0 है, इसके एंड पे जो है एंडिंग नंबर 0 है तो ये यस, क्योंकि 0 भी एक इवन नंबर होता है ना, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का पार्ट है वो हमने चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो 3 से डिविजिबल का मेथड बेटा ये होता है, पहले आपने मेथड इसका मैं आपको समझा दूं। 3 का मेथड ये होता है कि ये सारे नंबर्स को प्लस कर लेना है, इन सारे डिजिट्स को, जैसे 2 + 6 = क्या आता है प्लस करके 8।
अब इनका जो सम है, सम मतलब इसके प्लस करने से जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर है अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो फिर तो वो 3 से डिवाइड होगा। अगर इसका सम 3 के टेबल में नहीं आ रहा, जैसे 8 है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका 3 के साथ हम चेक करेंगे, तो हमने किया कि इसको प्लस करने से 8 आ रहा है और 8 जो है तो 8 आ गया। तो हमने देखा कि इसका जो 8 सम है, सम इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि 9 हो जाएगा आंसर। इस तरह नेक्स्ट का भी हम चेक कर लेते हैं। 6 + 3 = 9 होता है। इसका बेटा हो जाएगा यस, क्योंकि 9 है ना जो 3 के टेबल में आता है, तो यस आगे आपने लिखना है सम इज डिविजिबल बाय 3, यस बिकॉज सम इज डिविजिबल बाय 3, यानी यस वाले में नॉट नहीं आएगा, नो वाले में नॉट आएगा। बाकी स्टेटमेंट आप लोगों ने ऐसे ही लिख देनी है। जैसे ये 1 + 1 + 0, इन सब को प्लस करें तो बेटा 2 आता है, ये भी नो वाले में आ जाएगा, नो सम इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है 4 + 3 + 5, इन सब को प्लस किया तो आ गया 12, इसका आंसर आ जाएगा यस, यस के साथ वही सम इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है 6 + 1 + 2 + 3, इनको प्लस किया तो बेटा आ गया है 12 आता है ये भी, तो ये भी यस हो जाएगा, यस आगे स्टेटमेंट वही। नेक्स्ट आ गया कि इनको प्लस करके देखें, 1 + 0 + 3 + 6, इन सब को प्लस किया तो आ गया 10। तो 10 जो होता है ना ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ये भी हो जाएगा नो, नो के साथ वही स्टेटमेंट हमने लिखनी है, सम इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये क्योंकि हम यहाँ पे एक्सरसाइज में या होमवर्क में तो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं आते, पेपर में तो ज़्यादा भी होगा तो कोई एक आधा आ जाएगा, तो वहाँ पे लिखना इतना मुश्किल नहीं होता ये स्टेटमेंट, इसकी रीज़न के क्यों ये इस तरह ये डिविजिबल है या नहीं है। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है ये 3000 वाला, तो 3 में 0 0 प्लस करें तो ये 3 ही आता है, ठीक है ना, चाहे आप इसको प्लस करके देख भी लें ऐसे करके, तो ये 3 आता है। तो 3 क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यस। तो उम्मीद है कि आपको 3 का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इनके डिजिट्स को प्लस करने से जो आंसर आता है उसका जो आंसर अगर 3 के टेबल में आ रहा हो तो वो नंबर भी 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा होता है। अब बात आ गई 4 पे। 4 का मेथड ये होता है कि जो भी नंबर दिया हो, नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, उस नंबर्स के अगर एंडिंग वाले 2 डिजिट, यानी कि राइट साइड वाले जो 2 डिजिट होते हैं वो 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हो तो वो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो रहा होता है। तो अब ये जैसे तो हम देखेंगे कि इनको अगर हम 4 का टेबल काउंट करें, एक मैं करवा देता हूं आपको। ये तो खैर नंबर एक छोटा सा है, ये तो नंबर भी वही है, एंड वाले 2 डिजिट भी वही हैं। मेरे ख्याल में यहां से करवा देता हूं मैं, ये पहले करवा देता हूं, बाकी वाले बाद में करवा देता हूं। जैसा कि ये है, इस वाले में देखें एंडिंग जो 2 डिजिट हैं वो 36 है। आप देखें 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 दा 36, यस, इसका हो जाएगा यस बिकॉज एंडिंग 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। तो अगर नो होगा तो आना है एंडिंग 2 डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये यस है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसलिए यस हो जाएगा। अब इसी तरह बाकियों में भी दे लें, 23 है एंडिंग वाले 2 डिजिट में, 4 को डिवाइड क्या करने का, एंडिंग वाले 2 डिजिट होता है। 4 के टेबल में 24 आता है, नो, तो इसका नो आगे आ जाएगा एंडिंग 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4। 35 में भी देखें कि ये 4 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 4 9 दा 36 होता है, एक डिजिट एक का कम है, तो ये भी नो हो जाएगा। एंडिंग 2 डिजिट इसके 10 है, 1 0 ये 10 हुआ ना, तो 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो ये भी नो हो जाएगा। 63 4 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 15 4 दा 60 होता है, फिर उसके बाद 64 होता है,
तो 63 नहीं आता। अब 4 के टेबल में 26 भी नहीं आता, तो इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए एंड वाला है। इसके 2 डिजिट 0 है, तो 4 के टेबल में 0 तो आता ही है ना, तो ये यस हो जाएगा, यस। आगे सारी स्टेटमेंट यही हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको 4 से डिवाइड होने का जो मेथड है ये भी आपको कुछ समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना आपने। 5 से ये नंबर डिवाइड हो रहे कि नहीं हो रहे। 5 से चेक करने का जो मेथड है बहुत ही एक मैजिकली सा है। अगर एंडिंग वाला डिजिट 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा होता है। अब देखें जैसे इसके एंडिंग नंबर 6 है, 0 या 5 तो नहीं है ना, तो आ जाएगा नो। हमें कहना एंडिंग नंबर इज नॉट 0 और 6, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 5। इसकी रीजन ये है कि एंडिंग डिजिट्स इज नॉट 0 और 5, क्योंकि इसका एंडिंग नंबर 6 है ना, तो ये अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है। अब इसका 63 का एंडिंग नंबर 3 है, ये भी 0 या 5 नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट इसकी यही वाली आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर 0 है, इसका आ जाएगा यस, बिकॉज एंडिंग डिजिट इज 0। इसमें 0 है तो हम एंडिंग डिजिट इज 0 लिख देंगे। इसका 5 है, इस वाले का 5 एंडिंग नंबर, तो ये भी यस। यस नहीं है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है ये वाला 3 है, तो ये नो हो जाएगा, क्योंकि एंड पे अगर 0 हो या 5 हो तो वही 5 से डिवाइड होता है। ये 6 है, तो 6 भी 0 या 5 में से तो नहीं है ना, तो ये भी नो हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये नंबर जो है, इसमें देखें एंडिंग डिजिट 0 है, तो ये यस हो जाएगा, यस। तो ये बेटा इसका मेथड है। अगर आपको कोई बात की कन्फ्यूजन हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज करें, बल्कि मैसेज क्या करें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।